आप लोगों के बीच में रामविलास साहेब जी कितना सुंदर भजन और प्रवचन दिया। इस संत सभा में जितने सभी मनुष्य हैं, जीव हैं, उस भजन के माध्यम से जो साहिब सुनाए, हेलो, उस शब्दों पर गौर करना है। इतना दूर से चल करके क्यों आते हैं हम सब? सतगुरु कबीर साहब इस संसार में जब आए, इस धरातल पर जीव को चेताने के लिए इस धरती पर पधारे सतगुरु कबीर साहब ने चारों युग में आए हैं। कि कहीं मेरा जीव को मार्ग पर न भटक जाए, कहीं ये जीव भटक गया तो नरक की खानी बन गई। नरक कहाँ है? नरक कहाँ है? 84 कहाँ है? आइए हमारे वार्ड परिषद पैदल साहब की तरफ से 51 रुपया सेवा में दान किए हैं आशीर्वाद के रूप पर। मुखिया जी ने आशीर्वाद दिए हैं बच्चे को। आप सभी को एक बार जयकार करेंगे, बोलिए सद्गुरुदेव की। एक माता जी की तरफ से 10 रुपया आए हैं, उन्हें भी साधुवाद है, उनका ही मनोकामना मालिक पूर्ण करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जो इस धरती पर है, सतगुरु कबीर साहब ने अपने जैसे सुंदर रूप, शरीर, सब कुछ बना करके भेजे हैं इस धरती पर। क्यों भेजे हैं? इतना सुंदर नाक, मुंह, कान, शरीर, गोड़, हाथ, सब कुछ बना करके। जब काल निरंजन में, निरंजन कौन है? सतगुरु कबीर साहिब के पुत्र हैं। जब लड़ाई हुआ था, काल निरंजन अपने पिताजी से झगड़ रहे थे। निरंजन ने बोले अपने पिताजी से कि हे पिता, जो आपके जीव भक्ति भजन करेगा उसको मैं छूने तक उसको पास में मैं नहीं जाऊंगा, और जो मेरा नहीं करेगा, जो आपका भक्ति भजन नहीं करेगा, उसको मैं खा जाऊंगा। इस संसार में आप सब देख रही हैं कि कितना मतलब पूजा पाठ, देवी दुर्गा देवता, ये कोई दूसरा नहीं है। कहे हैं काल निरंजन कि हे पिता, आपका एक पंथ चलेगा तो मेरा करोड़ों पंथ चलेगा। इसीलिए इस संसार में आप सब देख रही हैं, उनका ये जाल है, ये जाल पसारा गया है कि इस जाल से ये जीव बाहर न जा पाए। एक बात है कि जितना आपको हृदय में ललसा है,
कि विष्णु भगवान हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, शंकर भगवान हो गए हैं, बहुत प्रकार की है इस संसार में। लेकिन आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होने वाले नहीं है, क्योंकि स्वयं जितना देवता है स्वयं ये अधजल में ये खुद फंसे हैं। जब इनका मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो आप सबका कैसे होगा? बताया गया है, बहुत से लोग हैं इस संसार में देखे हैं, जीव आत्मा को अपने घर में पूजते हैं। लोग कहते हैं कि भूतवा के पूजले भूतवे बनवे बबुआ। का माता साहेब आप सभी पूजते हैं। इसलिए जो जीव की पूजा करते हैं वो भी वही बनेगा। एक राजा साहेब थे, हरिना पोष पाल करके रखे थे, हरिना पोष पाल करके रखे थे। उसको इतना सेवा करते थे राजा साहेब, दूध पिलाना, नहवाना, धोवाना, जहाँ जहाँ जाते थे वो लेकर के जाते थे। एक दिन ऐसा समय आया उस हरिना की मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में राजा साहेब बीमार पड़ गए, शोक में मरने लगे धीरे 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 धीरे। वो हरिना के शोक में जैसे ही राजा साहेब की मृत्यु हुआ वो भी जाकर के हरिना बन गए। इसलिए हरिना बन गए कि जो सूरत है, जहां आप सूरत लगाइएगा वही आपको मिलना जरूरी है। उस स्वयं जो जीव है हमारे इस शरीर के अंदर, जहां आप सूरत लगाते हैं उसी में जाकर के समाहित हो जाता है ये जीव। पहले के लोग माता बहने गए कहते थे बहुत से पुरानिया कि जो घैला होता है उसमें रुपया पैसा गाड़ा रहता है तो वो चलता है। लोग कहते हैं कि जीवधारी है, चल रहा है। क्यों? वो क्यों चलता है? कारण क्या है? तो जो पहले के पुरनिया लोग थे, वृद्ध लोग थे, तो पैसा गाड़ करके रख देते थे, घैला में गगरी में गाड़ करके रख देते थे और किसी को बताते नहीं ये लोग, चाहे माताएं हैं और चाहे हमारे साहेब सब लोग हैं, नहीं बताते थे पहले के जमाना में। और जब मृत्यु का समय आता है तो बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और सूरत उसका कहाँ लगा है? परमात्मा के पास नहीं लगा है, वो सूरत उसके पैसा में लगा है। और जैसे ही उसका शरीर छूटता है वो जीव जा करके आत्मा उस पैसा में समाहित हो जाता है और वो पैसा वो घेरला जीवधारी बन गया। अब उसमें जीव है तो चलबे न करेगा, तो वो जीवधारी बन गया, वही घेला चलने लगता है। वही जैसे कि लोग कहते हैं कि भूत है, प्रेत है, ये इस शरीर में समाहित होकर के परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसी तरह से वो घेला पैसा जीवधारी हो जाता है, वो हानिकारक है। इसलिए कभी भी सूरत लगाना चाहिए। तो उस सतगुरु कबीर साहेब के बताया गया है भजन में कि सूरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गई पिया से स्नेह हो। एका दिन मन मोरा हारले बलम परदेसिया आ पूर्व जन्म के स्नेह हो। सूरती के डोरिया गगन बीच लागल, लागी गई पिया से स्नेह हो। इस संसार में अपना सूरत को बर्बाद न कीजिए। क्या होगा? पहले के लोग तो बहुत दिन तक से जीते थे, आज की डेट में
इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है, इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपना काम करते रहिए, भजन करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। एक भजन में बताया गया है, सत्य नाम भजो आहि देहिया में, सत्य नाम भजो आहि देहिया में, आहि देहिया में, आहि मुखवा में, आहि देहिया में, आहि मुखवा में, हे गुरु के नाम भजो आहि देहिया में, हे गुरु के नाम भजो आहि देहिया में। गुरु के नाम भजो आहि देहिया में, गुरु के नाम भजो आहि मुखवा में। आहि घरवा में, आहि बहरिया में, आहि घरवा में, यही बहरिया में, हे गुरु के नाम भजो आहि देहिया में, हे गुरु के नाम भजो आहि मुखवा में। यही घरवा में, यही बहरिया में। कितने लोग देखते हैं कि चलिए भजन सुनने के लिए, तो लोग कहते हैं हमको समय नहीं है, हमको समय नहीं है। उनका नाम ही हमको काफी है। आहि दिनवा में, आहि रतिया में, आहि दिनवा में, आहि रतिया में, गुरु के नाम भजो आहि मुखवा में, हे गुरु के नाम भजो आहि देहिया में, आहि जवानिया में, यही ओ मेरिया में, आहि ओ मेरिया में, आहि जवानिया में, गुरु के नाम भजो आहि देहिया में, हे गुरु के नाम भजो आहि मुखवा में, आहि खेतवा में, आहि बधरिया में, आहि खेतवा में, आहि बधरिया में, गुरु के नाम भजो आहि मुखवा में, गुरु के नाम भजो आहि देहिया में। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। कितना सुंदर शब्द है। या खेत में रहिए, या खेती गृहस्थी कीजिए, या भोजन बनाइए, या बाहर के काम कीजिए, या दिन हो वो दोपहरिया हो, कम से तो उनका एक बार नाम लीजिए। सब दिन है आपको काम, और काम करते रहिए। कौन मना कर रहा है आपको काम करने के लिए? जब तक से करेंगे नहीं तब तक से खाएंगे नहीं। इस मुख से गाली देते हैं, कोई एक शब्द बोलेगा तो आप 1000 बोलिएगा, और उसी मुख से कोई गाली दे रहा है एक शब्द तो 1000 नाम लीजिए परमात्मा के नाम। किसका फलित होगा? उसका नहीं, मेरा। कोई आपको रास्ता में बोल रहे, बोलने दीजिए।
आप गम खा जाइए, ये संतों का लक्षण है। कोई आपके प्रति गलत सोच रहा है, उसको सोचने दीजिए, आप अपना रास्ता चलते रहिए।